मिडिल ईस्ट तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ओमान के पास 24 भारतीय क्रू मेंबर्स को लेकर चल रहे तेल टैंकर एमटी मारिवेकस पर मिसाइल हमला होने की खबर सामने आई और यह हमला अमेरिकी सेना की ओर से किया गया था। इस बात की अब पुष्टि हो चुकी है, जहां अमेरिकी सेना ने F-18 लड़ाकू विमानों से इस जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके बाद ये जहाज़ समुद्र में डूबने लगा और इस पर मौजूद 24 भारतीय क्रू मेंबर्स मदद के लिए गुहार लगाने लगे। ऐसे में सूचना मिलते ही आनन फानन में भारतीय एजेंसी एक्शन में आई और तुरंत इसको एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में बदला गया, जहां हर सेकंड कीमती था क्योंकि भारतीय नाविकों की जान दांव पर लगी थी। जैसे ही मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC को हमले की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत एक्शन शुरू कर दिया और जहाज़ पर मौजूद एक क्रू सदस्य के रिश्तेदार ने भारत को सूचना दी कि समुद्र में हालात बिगड़ रहे हैं और तत्काल मदद की ज़रूरत है। इसके बाद MRCC मुंबई ने बिना समय गंवाए ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर यानी OMSC से संपर्क साधा और जहाज़ तथा उस पर सवार भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मदद मांगी। इसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। ओमान के अधिकारियों ने तेज़ी दिखाते हुए सबसे पहले आसपास में मौजूद जहाज़ को घटनास्थल की ओर मोड़ा ताकि ज़रूरत पड़ने पर तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही ओमान नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स को भी मौके पर रवाना कर दिया गया। समुद्र के ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर, नीचे संकट में फंसा जहाज़ और हर पल बदलती हुई स्थिति, पूरा ऑपरेशन किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। और फिर एक एक कर हेलीकॉप्टर की मदद से भारतीय नाविकों को रेस्क्यू किया गया। भारतीय एजेंसियां लगातार ओमान के अधिकारियों के संपर्क में थी। MRCC मुंबई, ओमान के OMSC और अन्य समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय किया जा रहा था ताकि किसी भी तरीके की देरी ना हो सके। और आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने जहाज़ पर मौजूद सभी 24 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सबसे राहत की बात यह रही कि किसी भी भारतीय नागरिक के हताहत होने की या गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने नहीं आ रही है। सभी सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। बाद में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही भारत और ओमान के बीच तत्काल समन्वय स्थापित किया गया, जिसके बाद सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचाया जा सका। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहा कि हिंद महासागर इलाके में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मित्र देशों के सहयोग के जरिए ऐसे संकटों में तेजी से कार्रवाई की जाती है। फिलहाल 24 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाता है कि संकट की घड़ी में भारत और उसके सहयोगी देश किस तरीके से तेजी से काम करते हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच समुद्र रास्तों पर खतरा और कार्गो जहाज़ों पर ऐसा हमला बेहद गंभीर बात है। अब देखना यह होगा कि आगे मिडिल ईस्ट में क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।